देश में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स सीमांत इलाकों को जोड़ने के लिए, सीमा के किनारे बसे गांवों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 2017 में शुरू किया गया और इस काम को नाम दिया गया भारतमाला प्रोजेक्ट। और भारत की सड़क निर्माण की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है जिसके तहत देश भर में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, जो कि 2026 तक काम के पूरे होने की संभावना है। लेकिन मैं स्टूडियो में बैठ के बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा। हम चलते हैं भारतमाला रोड पर, जहाँ पर दिखाएंगे भारतमाला कैसी है, कैसे बन रही है और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं भारतमाला प्रोजेक्ट की बन रही रोड पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी शानदार तरीके से इसका निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से 2017 के अंदर इसको बनाना शुरू किया था और कई चरणों में इसको बनाया जाएगा, जिसके तहत लंबी चौड़ी सड़कें बनाई जाएगी और आर्थिक रूप से जो सड़कों की आवश्यकता है देश को और वाहनों के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो माल ढुलाई की जाती है, दूर दराज के जो इलाके हैं उनको मुख्य धारा में जो शामिल किया जाता है, उसके लिए सड़कों की बहुत महती आवश्यकता होती है। और उसी आवश्यकता के लिए इस बड़े प्रोजेक्ट को किया जा रहा है जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजाक में कहा जाता है कि जब इस रोड को देखा जाता है कि जो भारत का बहुत बड़ा रुपया है वो यहाँ पर झोंक दिया गया है। पहली बारिश के अंदर ये बह गई थी, वो कहाँ से बही थी वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे, क्योंकि बड़े काम के अंदर अभी ये काम जारी है, हालांकि पूरा नहीं हुआ है और 2020 तक सरकार ने ये कह दिया है कि 26 तक हो सकता है कि इस काम को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि बीच में कोरोना की लहर आ गई, बीच में भूमि अधिग्रहण का जो मसला था उसको लेकर भी काफ़ी इस सड़क को बनाने में मुश्किलें पैदा हुई। आप समझ रहे होंगे कि यह रोड जहाँ से गुजर रही है, किसी की ज़मीनें हैं, किसी के घर हैं और वस्तुतः ज़मीनें ज़्यादा हैं, तो उन ज़मीनों का सरकार के द्वारा बहुत बड़ा रुपया दिया गया किसानों को। हालांकि शिकायतें मिलती हैं कि वो रुपए अटके पड़े हैं, अभी तक सरकार ने उन्हें दिए नहीं हैं, लेकिन कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, क्योंकि जो एरिया आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस सड़क की विशेषता ये है कि वाहन एक तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ के जो वाहन हैं वो दूसरी लेन में आएंगे और एक साथ 3 वाहन चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस रोड पर दोनों तरफ अगर देखें तो 6 वाहन एक साथ चल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किस तरह से जो यातायात की, ट्रैफिक की भारत के अंदर समस्या है, उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और ये जो बड़ा नेटवर्क है वो नेटवर्क दरअसल इसी समस्या का हल बताया जा रहा है। दरअसल ये जो भारतमाला रोड है ये गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से, बिहार, पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तक ये पूरी रोड जाएगी, फैलेगी। और न केवल ये रोड होगी बल्कि इसके समकक्ष अनेक छोटी छोटी रोडें भी होगी, बहुत सी लिंक रोड भी होगी, बहुत सी सीमावर्ती रोड भी होगी, बहुत सी रोड एक ऐसी होगी जो नेशनल हाईवे से जुड़ेगी। तो एक जो बड़ा नेटवर्क है यह दरअसल भारत की आर्थिक स्थिति में और आर्थिक गतिविधि में बहुत बड़ा योगदान देगी। भारतमाला परियोजना के विकास के चरणों की अगर बात करें तो ये किस तरह से बनेगी, तो अनेक चरणों में बनेगी और मैं आपको बता सकता हूं कि 65,000 किलोमीटर इस योजना के तहत नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने अक्टूबर 2017 में भारतमाला परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी थी और पहले चरण में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा और अन्य जो चरण होंगे वो आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। और अब तक 571 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी कुल लंबाई 19,785 किमी है। इन परियोजनाओं के विकास पर जो रुपया खर्च होगा वह आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, 5,93,820 करोड़ रुपए इस पहले चरण के प्रोजेक्ट में खर्च किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि पहले चरण के दौरान जो चीजें बनेंगी उनको मैं विस्तार से बता दिए देता हूं। इकोनॉमिक कॉरिडोर 9,000 किलोमीटर का पहले चरण के तहत बनेगा। इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट 6,000 किलोमीटर का बनेगा। राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार कार्यक्रम के तहत बनी जो सड़कें हैं उनकी लंबाई 5,000 किलोमीटर है। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय जो संपर्क की सड़कें हैं उनकी लंबाई 2,000 किलोमीटर है।
और तटीय और बंदरगाह की जो सड़कें हैं उनकी लंबाई 2000 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे जो 800 किलोमीटर बनाया जा चुका है और NHPD की सड़कें हैं वो 10,000 किलोमीटर बनाई जा चुकी है। पहले चरण का ये जो लेखा जोखा है, हालांकि ये काम अभी तक जारी है, कोरोना की वजह से बीच में ठप हुआ, फिर चला और चलता जा रहा है। सबसे बड़ी जो मुश्किल पैदा आ रही है वो भूमि अधिग्रहण की है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। इससे पहले भारतमाला परियोजना के पहले चरण के काम को लेकर ये अंदाजा लगाया गया था कि इस पर करीब 5.35 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन भूमि अधिग्रहण को लेकर जो रुपया खर्च हुआ, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8.5 लाख करोड़ रुपए पहले चरण में खर्च होंगे, जो कि बहुत बड़ी राशि है। और ये राशि आएगी कहां से? ये आएगी निवेश से, ये आएगी सरकार के खजाने से, और बहुत बड़ा रुपया जो कि भारत के विकास में यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि नितिन गडकरी ने एक बात कही थी कि भारतमाला परियोजना में लॉजिस्टिक की लागत में कमी आएगी, जिससे निर्यात और निवेश में काफ़ी फायदा होगा। तेजी से आवाजाही के चलते सप्लाई चेन की लागत में कमी आने की संभावना है। जो 18% लागत है वो घटकर 6% हो जाएगी, ये श्री नितिन गडकरी का कहना है। अब हमने तकनीकी पक्षों की तो बात कर ली, लेकिन रोड कैसे बनाई गई है और रोड पर किस तरह से काम किया गया है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ये रोड दिखाऊंगा। इस पर देखिए आप कितना समतलीकरण किया गया है और किस तरह से इस रोड को फिनिश किया गया है, आप देख सकते हैं। जिन्होंने इस सड़क पर गाड़ी चला के अनुभव किया है उन्होंने कहा है कि पेट का पानी भी नहीं हिलता है, बहुत शानदार फिनिशिंग है, बहुत शानदार लेवलिंग की गई है। लेकिन अब जो मैंने कहा था कि 2 लाइनें हैं और 6 गाड़ियां साथ चल सकती है, तो ये है दक्षिण की तरफ जा रही है। फिलहाल मैं हनुमानगढ़ की तहसील उप तहसील पल्लू के पास जो है वहाँ खड़ा हूँ। आप देखिए कि 3 लाइनें एक साथ है, 3 वाहन एक साथ चल सकते हैं। अब दूसरी जो लेन है भारतमाला रोड की, दूसरी लेन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बीच में इतनी जगह है। अब आप देखिए कि गाड़ी को साइड देने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी को ओवरटेकिंग की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त स्थान है। सामने से जो गाड़ियां आएंगी वो गाड़ियां दूसरी लाइन पर आएगी और बीच के अंदर आप देख सकते हैं कि करीब 10 फुट या 12 फुट की जगह मुझे नज़र आ रही है। और बीच में पेड़ पौधे भी लगाए जा चुके हैं और ये बड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि बीच में हरियाली भी होगी। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि तरीका है, डिज़ाइनिंग है, और बीच में ये लोहे की लेन लगाई गई है जो कि दोनों लाइनों को विभक्त करती है। और अब जब हम खड़े हैं, जो भूमि का स्तर है उससे काफ़ी ऊपर है और हम एक फ्लाईओवर पर खड़े हैं, क्योंकि उसके नीचे से एक सड़क जाती है जो कि बीकानेर की ओर जाती है। ये रोड बीकानेर जाएगी और ये संगरिया और श्रीगंगानगर की तरफ से आ रही है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस तरफ आ जाए, इस तरफ की जो लाइन है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिएगा कि किस तरह से मेहनत की गई है, किस तरह से सरकार की तरफ से पैसा खर्च किया गया है। ये दूसरी तरफ की लेन है जहाँ पर जो सामने से साधन आते हैं और वो चलते हैं। और अब आपको नीचे जो लिंक रोड है जो गांवों में जाती है, क्योंकि भारतमाला की खूबसूरती ये है कि ये रोड सीधी जाती है और कहीं भी रुकती नहीं है। कहीं भी अगर कट है, कहीं भी अगर उतरने की जगह है तो वो बहुत दूर जाके है। और ख़ास बात ये है कि इस रोड पर जानवर नहीं आते हैं, क्योंकि जब हम नीचे बात करेंगे, आप नीचे दिखाता हूँ कि कितनी ऊपर ये बनाई गई है। अब आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि कितनी ऊपर है ये रोड, कई सौ फुट नीचे जगह है। वहाँ पर सड़कें भी हैं, लिंक रोड भी हैं जो कि अन्य गांवों में जाती है। अब आप देख सकते हैं कि उस तरफ वाहन जा रहे हैं और नीचे जो फ्लाईओवर है वहाँ से निकल के आ रहे हैं। बीच में वहाँ पर घूम चक्कर है, पूरा चक्कर है एक तरीके से, वहाँ से साधन भी जा रहे हैं। लेकिन जो भारतमाला का जो मुख्य रोड है, प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी ऊपर है। यहाँ पर जो आसपास जो पशु है वो ऊपर नहीं आएंगे, तो एक तरीके से तो दुर्घटना की संभावना होती है सड़क पर, वो काफ़ी कम है। तो ये सड़क से नीचे आने का रास्ता है, हालांकि वाहन नहीं उतर सकते, हम ही उतर सकते हैं। आपको बता रहा हूँ कि जब बारिश आती है तो बारिश का पानी इस नाली से नीचे जाएगा और नीचे वहाँ पर पानी रुक जाएगा और वहाँ पर पानी बिखर जाएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन बहुत से स्थानों पर पहली बारिश में आपको मैंने पहले कहा कि ये रोड का जो ये जगह है इसमें कटाव लग गया, क्योंकि है तो नीचे वही जो लगाया गया है। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि इन पत्थरों कंक्रीटों के बीच में ये प्लास्टिक का कुछ लगाया गया है ताकि बारिश आए तो ये इसमें कटाव न हो, मृदा अपरदन न हो। एक तरीके से जो हम समाज की किताब में पढ़ा करते थे, जो मृदा अपरदन न हो, इसलिए बीच में ये
जो टायर का जो टुकड़े होते हैं वो लगाए गए हैं, वह परत लगाई गई है, जिससे कि ये जो कंक्रीट है, ये जो पत्थर है, ये पानी के साथ बहकर नीचे न जाए। इतनी देर हम सड़क के ऊपर थे, अब हम सड़क से नीचे खड़े हैं। जो नीचे की सड़कें हैं वो है ये, और जो भारतमाला की रोड थी वो फ्लाईओवर के ऊपर से जाती है, और ये आप फ्लाईओवर देख सकते हैं, इसके नीचे से अन्य गांवों के अंदर सड़कें जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात ये लगी कि जब आप भारतमाला रोड पर चढ़ते हैं उससे पहले ही टोल आपको कटवाना होगा, क्योंकि गाड़ियां पहले ही आपको टोल से होकर गुजारनी होगी, और पूरी रोड जो जहां पर ख़त्म होता है, जहां से आप उतरते हैं, वहां पर एक टोल होगा। तो बीच राह में टोल की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी वो झंझट नहीं है। जब आप रोड पे चढ़ेंगे तभी आपको टोल देके इस रोड पे चढ़ना होगा। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो छोटे साधन है, हो सकता है कि रोड का पूरा निर्माण अभी हुआ नहीं है, तो फिलहाल केवल प्रयोग के लिए, केवल शुरुआती क्षणों के लिए छोटे जो यात्रा के साधन हैं वही चल पा रहे हैं, जैसे कार हो गई, जैसे मोटरसाइकिल हो गई। बड़े साधन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कुल मिला के आपको मैंने भारतमाला योजना के तहत बन रही सड़कों की जानकारी दी, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, और निश्चित रूप से भारत के आर्थिक गतिविधि में बेशकीमती योगदान होगा, ऐसा सरकार भी दावा कर रही है, और देखने से लगता है कि निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो की अगर आपको एडिटिंग पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसी तरह से आप भी यूट्यूब पर काम करें, तो मैंने अपना एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, वहां जाकर आप कक्षाएं एक्सेस कर पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें, और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।